मैं रविशंकर अपने YouTube चैनल रवि मैथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का नया वीडियो है क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 1 है क्लास 10। देखें निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जो सबसे पहले बताया था वो बताया था रेने देकार्त। सबसे पहले जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो खोज की थी वो की थी रेने देकार्त। ये है फ्रांसीसी दार्शनिक गणितज्ञ। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति की जो खोज की थी वो की थी रेने देकार्त ने। ये फ्रांसीसी दार्शनिक गणितज्ञ हैं। पिछले लेक्चर में आपको बताया था चतुर्थांश के बारे में। ये चतुर्थांश जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके, इसे कहते हैं एक्स अक्ष, इसे कहते हैं एक्स डैश, इसे कहते हैं वाई अक्ष, इसे कहते हैं वाई डैश। और ये यहाँ जो होता है वो होता है ओरिजिन, मूल बिंदु एक्स कॉमा वाई। इसे कहते हैं मूल बिंदु एक्स कॉमा वाई। मूल बिंदु से x पे चलते हैं तो पॉजिटिव, मूल बिंदु से x डैश पे चलते हैं तो नेगेटिव, मूल बिंदु से y पे चलेंगे तो पॉजिटिव और मूल बिंदु से y डैश पे चलेंगे तो नेगेटिव। ये समझें कि जब डैश पे चलते हैं तो नेगेटिव चलते हैं, सिंपल में x चलते हैं तो पॉजिटिव, और जब डैश पे चलेंगे तो नेगेटिव और y पे चलेंगे तो पॉजिटिव। x कॉमा y ओरिजिन, इस जगह x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, इसीलिए इसे कहते हैं 0,0 मूल बिंदु ओरिजिन। तो x, y की बात करें तो x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। x को भुज के नाम से जाना जाता है और y को कोटि के नाम से जाना जाता है। तो देखा जाए x को कहते हैं, x अक्ष पे जो आता है वो भुज, y पे जो आता है वो कोटि। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश की बात करें तो पहले पे देखें x की तरफ जा रहे हैं तब भी पॉजिटिव, y पे जा रहे हैं तब भी पॉजिटिव। तो याद रखेंगे पहले चतुर्थांश में x भी प्लस होता है, y भी प्लस होता है। तो पहले चतुर्थांश को कहते हैं प्लस कॉमा प्लस। दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो x पे चलते हैं तो आता है नेगेटिव और y पे चलते हैं तो आता है पॉजिटिव। तो दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो दूसरे चतुर्थांश में होता है माइनस कॉमा प्लस। तीसरे चतुर्थांश की बात करें तो x पे आता है नेगेटिव और y पे भी आता है नेगेटिव। देख रहे हैं ना, डैश आ रहा है नेगेटिव, डैश आ रहा है नेगेटिव। तो तीसरा जो होता है वो होता है माइनस कॉमा माइनस। चौथे चतुर्थांश की बात करें तो पहले x लिया जाता है, क्रम से x कॉमा वाई, x कॉमा वाई। तो x पर चलेंगे तो बनेगा प्लस, y पे चलेंगे डैश माइनस। तो पहले चतुर्थांश को प्लस प्लस, दूसरे को माइनस प्लस, तीसरे को माइनस माइनस, चौथे को प्लस कॉमा माइनस। x कॉमा वाई ये मूल बिंदु ओरिजिन 0,0 होता है। x कॉमा वाई, x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। तो देखा जाए तो ये भी ध्यान रखें कि x, y का मान कभी भी बराबर नहीं होता y, x के। अब कहेंगे साहब x, y को y, x लिखे बिल्कुल बराबर नहीं होगा। x, y जैसे आपने 2,3 लिखा x, y, तो आप इसे ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं 3,2 बराबर बिल्कुल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू होगा। तो आपको याद रखना है कि ये देखें तो क्रम से x, y। तो देखा जाए x, y का मान कभी भी बराबर नहीं होता y, x के। इसके आगे ये 2 पॉइंट, एक पॉइंट लिया मैंने a, एक पॉइंट लिया मैंने b, एक पॉइंट लिया मैंने a, एक पॉइंट लिया मैंने b। x के निर्देशांक हो गए मान के चलें x1, y1, b के निर्देशांक हो गए x2, y2। a के निर्देशांक x1, y1, b के निर्देशांक x2, y2। तो इनके बीच की डिस्टेंस दूरी निकाली जाए, D4 डिस्टेंस दूरी।
दो बिंदु, एक बिंदु ए, एक बिंदु बी। ए के निर्देशांक x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2, इनके बीच का डिफरेंस दूरी निकाली जाए तो उसका फॉर्मूला d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या देखा जाए तो d कभी भी एक पॉइंट x1 y1 दूसरा पॉइंट x2 y2 दिया जाए तो इनका डिस्टेंस निकाला जाए तो d बराबर स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। या इसी को दूसरे रूप में लिखते हैं तो d बराबर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक ही बात है, x2 माइनस x1 का वर्ग करें या x1 माइनस x2 का करें, y2 माइनस y1 का करें या y1 माइनस y2 का करें। नेक्स्ट है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। विभाजन सूत्र देखिए, सेक्शन फॉर्मूला, एक अंत विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन होता है, इंटरनल डिवीजन, और एक होता है एक्सटीरियर डिवीजन। देखा जाए अंत विभाजन को, ये रेखा ए बी, रेखाखंड ए बी, ए का बिंदु x, x1 y1, बी में पॉइंट दिया है x2 y2, ए पे दिया है x1 y1, बी दिया है x2 y2। इस रेखाखंड को कोई बिंदु है P, इसका मान है x, y, विभाजित कर रहा है m1 m2 में। अंत अंदर हो रहा है ना, देखें विभाजन, विभाजित हो रहा है, विभाजन हो रहा है, वो अंदर हो रहा है। एक रेखाखंड, इसके सिरे दिए ये x1 y1, ये x2 y2, कोई बिंदु है P और P का मान x, y, इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है m1 अनुपात m2 में। तो अंत विभाजन का जो सूत्र होता है वो होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। बाह्य विभाजन, अभी विभाजन अंदर, अंत माने अंदर हो रहा था, अब विभाजन होगा बाहर। बाह्य विभाजन a x1 y1, b पॉइंट x2 y2। अब पहले जो विभाजन हो रहा था वो अंदर अंत था, अब विभाजन जो होगा वो होगा बाहर, इसे कहेंगे बाह्य विभाजन। तो बाहर विभाजन होगा तो ये बिंदु P इस रेखाखंड को बाहर विभाजित कर रहा है, P का मान वही x, y। तो देखा जाए A बिंदु से ये इसका मान होगा m1 और B बिंदु से देखेंगे तो इसे लिया m2। तो तब भी देखें अंतर कोई नहीं है। अंत विभाजन में जहां जहां प्लस आता है, बाह्य विभाजन में वही वही माइनस का प्रयोग करते हैं, अंतर कोई नहीं है। अंत विभाजन में फॉर्मूले होते हैं प्लस में, बाह्य विभाजन में फॉर्मूले वही हैं, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस का प्रयोग करेंगे। इसके आगे मध्य बिंदु की स्थिति, कभी मध्य बिंदु मिड पॉइंट दिया जाता है, जैसे कोई ये रेखाखंड, ये कोई रेखाखंड ये दिया a x1 y1, ये b इसको दिया x2 y2, और कोई बिंदु P x, y। कहा गया कि कोई रेखाखंड है AB, कोई रेखाखंड है AB, इसे बिंदु P मध्य बिंदु पर विभाजित करता है, मिड पॉइंट। तो मध्य बिंदु की तभी कभी भी स्थिति आए तो याद रखेंगे x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। मध्य बिंदु की स्पेशल कंडीशन है, x बराबर चाहिए तो x1 प्लस x2 को जोड़े 2 का भाग करें, y बराबर चाहिए तो y1 प्लस y2 को जोड़ें और 2 का भाग करें। क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 7A, डॉक्टर मनोहर रे, बुक है डॉक्टर मनोहर रे, एक्सरसाइज 7A। देखिए एक्सरसाइज पूरा टोटल सॉल्व कराऊंगा, एक्सरसाइज 7A शुरू कर रहा हूं। देखा जाए पहला क्वेश्चन, पहले का पहला 4,3 और 2,5 के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो पहला पॉइंट दिया जाए उसे कहते हैं x1 y1, दूसरे पॉइंट को कहते हैं x2 y2। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, बीच की दूरी d। फॉर्मूला बताया था x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग।
दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, देखा जाए d बराबर अंडर रूट में x1 का मान 4 माइनस x2 का मान 2 का वर्ग प्लस y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 5, इसका हो जाएगा वर्ग। d बराबर रूट में 4 में से 2 घटाए तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस 3 में से 5 घटाए तो -2 और -2 का वर्ग करेंगे तो +4। 3 में से 5 घटाएंगे -2 और -2 का वर्ग करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। 4 में 4 जोड़े तो ये बन गया √8। d बराबर 8 को जब बाहर निकालेंगे तो वो निकलेगा 2√2। 8 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, एक जोड़े में से 2 बाहर आएगा, एक अंदर रह जाएगा। इसी प्रकार दूसरा पहले का तीसरा क्वेश्चन, इसे माना x1 y1, इसे माना x2 y2, d वही फॉर्मूला x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, d बराबर रूट में x1 की वैल्यू 2a माइनस x2 माइनस a माइनस माइनस x1 2a माइनस x2 माइनस a माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a, पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान a माइनस y2 और y2 का मान -3a और माइनस वैसे ही आ रहा है माइनस माइनस प्लस 3a का हो जाएगा होल स्क्वायर, d बराबर स्क्वायर रूट में 2a और a के हो गया 3a और 3a का वर्ग करेंगे तो 3 का 9, a का a स्क्वायर प्लस 3a और a के हो गया 4a, वर्ग करेंगे तो 4 का हो जाएगा 16, a का हो जाएगा a स्क्वायर, 3a a के 4a और 4a का वर्ग 4 का 16, a का a स्क्वायर, d बराबर रूट में 16a स्क्वायर 9a स्क्वायर जो हो जाएगा 25a स्क्वायर, ये बन जाएगा 25a स्क्वायर, 25 को बाहर निकाला 5, a स्क्वायर को बाहर निकाला a, तो इसका आंसर आ जाएगा 5a। अगला क्वेश्चन है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ, सम में से होता है समान, दूर में से होता है दूरी पर, इस्तेमाल स्थित। समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित, अगर x अक्ष पर तो देखा जाए कभी भी आप x अक्ष पर पॉइंट लें तो वो मान के चले x, 0 और कभी भी आपसे पूछा जाए y अक्ष पर पॉइंट तो ये मानना 0, y। तो ये खास बात है, ध्यान रखेंगे। x अक्ष पे कभी भी पॉइंट पूछे तो x तो होगा परंतु y नहीं होगा, कभी भी y अक्ष पे पॉइंट पूछे तो y तो होगा परंतु x नहीं होगा, ये फिक्स याद करना है। x अक्ष पे कभी पूछे तो x, 0, y अक्ष पे कभी पॉइंट पूछे तो 0, y। तो x अक्ष पर, अब x अक्ष पर पॉइंट पूछ रहा है तो जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा x, 0। अब x अक्ष कह रहा है ना तो x अक्ष पे लेंगे x, 0। यदि कहता y अक्ष तो आप प्रयोग करते 0, y, ये फिक्स है। x अक्ष कहे x, 0, y अक्ष कहे 0, y। x अक्ष पर इससे एक बिंदु, इसे मैंने मान लिया a का मान है 2, -5, एक मैंने मान लिया b, इसका मान है -2, 9, इसको मैंने मान लिया a पॉइंट, इसको मैंने मान लिया b पॉइंट। वो कह रहा है x अक्ष पर बिंदु, हो गया साहब x अक्ष पर बिंदु x, 0, इस बिंदु से जितनी दूरी पर ये पॉइंट a है उतनी ही दूरी पर पॉइंट b है। कह रहा है ना x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करें जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। x अक्ष का पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं x, 0, इस पॉइंट से जितनी दूरी पर ये बिंदु a है
उतनी ही दूरी पर बिंदु ये है बी। तो देखा जाए जितनी दूरी P से A की है PA, उतनी ही दूरी P से B की है, ये हो जाएगा PB। जितनी दूरी पर P से A है उतनी ही दूरी पर P से B है, समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित। तो देखा जाए PA, अब PA निकालेंगे तो रूट में फॉर्मूला होता है ना, जब PA निकाल रहे हैं तो ये आपका काम करेगा x1 y1, ये करेगा x2 y2। PA P से A की दूरी x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला होता है x1 x माइनस x2 2, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 0 माइनस y2 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 का वर्ग बराबर PV x1 y1 x2 y2। तो ये रूट में हो जाएगा x1 माइनस x2 माइनस माइनस प्लस y1 0 माइनस y2 9, इसका हो जाएगा वर्ग। तो देखा जाए PA निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, माइनस माइनस प्लस। PB निकालेंगे x1 माइनस x2 माइनस माइनस प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। तो जब PA निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, PV निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला लगाएंगे x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 माइनस माइनस हो गया प्लस x1 माइनस x2 माइनस माइनस प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, रूट आ रहा है, दोनों ओर वर्ग कर दें तो यहां लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, जब भी रूट आए तो दोनों ओर वर्ग कर दें, जब भी रूट आए तो वर्ग करेंगे, रूट को भूल जाए, वर्ग करने पर रूट दोनों ओर से हट गया, ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल वर्ग, a माइनस बी का होल वर्ग a वर्ग x वर्ग प्लस b वर्ग 2 का वर्ग 4 माइनस 2ab 2 दूनी 4x प्लस 5 का वर्ग 25 बराबर a प्लस b का होल वर्ग a वर्ग x वर्ग प्लस b वर्ग 2 का वर्ग 4 प्लस 2ab 2 दूनी 4x प्लस माइनस 9 का वर्ग करेंगे तो प्लस 81 हो जाएगा। देखा जाए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, इस 4 से ये 4 गया, देखा जाए माइनस के 4x प्लस के 4x पक्षांतर किए माइनस 4x बराबर 81, प्लस के 25 पक्षांतर किया माइनस 25, भाई x वाले एक साइड में, संख्या एक साइड में, प्लस 4x पक्षांतर किया माइनस, प्लस 25 पक्षांतर किया माइनस 25, माइनस 4x ये हो गया माइनस के 8x 81, एक इधर से 11, 11 में से 5 गए तो 6, 7 में से 2 गई तो 5 56, 8 से कट गया 7 बार तो x बराबर माइनस 7। आप बिंदु क्या मान के चले थे, पॉइंट, आप पॉइंट मान के चले थे x, 0, x की कंडीशन है ना, x, 0, x का मान निकाल चुके हैं माइनस 7, तो आपका पॉइंट आएगा माइनस के 7, 0, तो x अक्ष पर जो बिंदु होगा वो होगा माइनस के 7, 0। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यदि बिंदु x, y, ये पॉइंट दिया है x, y, यदि बिंदु x, y, ये बिंदु a पॉइंट a प्लस b, b माइनस a और एक पॉइंट a माइनस b, a प्लस b से समान दूरी पर है तो सिद्ध करें bx बराबर ay। अच्छा क्वेश्चन है, इस पॉइंट से जितनी दूरी पर a है इस पॉइंट से उतनी ही दूरी पर b है, ये पॉइंट दिया है x, y, इससे जितनी दूरी पर a है उतनी ही दूरी पर b है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, वो कह रहा से समान दूरी पर है तो सिद्ध करें bx इक्वल टू ay। तो लगाएं pa, जितना p से a है pa
बराबर उतना ही पी से बी है, तो ये हो जाएगा पीवी। पीए बराबर पीवी, तो देखा जाए पीए वो निकलेगा रूट में, तो ये हो जाएगा रूट में। जब पीए निकालेंगे x1/1 x2/2, पीए x1/1 x2/2, पीए निकाल रहे हैं। x1 x माइनस x2 a प्लस बी, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2, जो हो जाएगा b माइनस a का वर्ग, बराबर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, बराबर पीवी x1/1 x2/2। अब निकाल रहे हैं पीवी, तो ये फॉर्मूला फिर वही बनेगा, रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखा जाए फिर वही रूट आ रहा है, और जब भी रूट आता है तो दोनों ओर वर्ग करते हैं, तो यहां लिखेंगे दोनों ओर, यहां लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे रूट को भूल जाएं, ये बन गया a माइनस बी का होल वर्ग, a माइनस बी का होल वर्ग, a वर्ग x वर्ग प्लस b वर्ग a प्लस बी का वर्ग, a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab प्लस a माइनस बी का होल वर्ग, a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab बराबर a माइनस बी का होल वर्ग, a वर्ग प्लस ये हो जाएगा b वर्ग माइनस 2ab, a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab प्लस ये हो जाएगा a वर्ग प्लस हो जाएगा b वर्ग माइनस 2a इंटू b। तो देखा जाए a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2 इंटू a इंटू b। देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, वाई स्क्वायर से देखें वाई स्क्वायर चला जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर से a प्लस बी का होल स्क्वायर चला जाएगा, b माइनस a के होल स्क्वायर से a माइनस बी। तो जितना a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है उतना ही b माइनस a का होल स्क्वायर होता है, तो समान होते हैं। जितना a माइनस बी का होल स्क्वायर उतना ही b माइनस a का होल स्क्वायर। करें माइनस के 2x का a में माइनस के 2ax, माइनस के 2x का b में माइनस के 2bx, माइनस के 2y का b में माइनस के 2by, माइनस के 2y का माइनस a में माइनस माइनस प्लस 2ay, तो बराबर माइनस 2x का a में माइनस के 2ax, माइनस 2x का b में माइनस माइनस प्लस के 2bx। देखें माइनस के 2y माइनस के 2ay, माइनस का अंदर माइनस के 2by। तो देखा जाए माइनस के 2ax से माइनस के 2ax चला जाएगा, माइनस के 2by से माइनस के 2by चला जाएगा। तो देखा जाए प्लस के 2bx, तो ये लिख लें 2ay, ये माइनस का 2ay पक्षांतर किया तो प्लस का 2ay बराबर ये 2bx, माइनस का 2bx पक्षांतर किया तो प्लस का 2bx, ये 2ay अपनी जगह पे, माइनस के 2ay पक्षांतर किया प्लस 2bx अपनी जगह पे रखा हुआ है, माइनस के 2bx पक्षांतर किया तो प्लस के 2bx। देखा जाए तो इसको यहां देखेंगे ऊपर, देखा जाए
2ay ये हो जाएगा 4ay इज इक्वल टू 2bx ये हो जाएगा 4bx, 4 से 4 चला जाएगा तो ये रह जाएगा ay इज इक्वल टू bx, यही प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, a sin थीटा कॉमा a cos थीटा और a cos थीटा कॉमा माइनस a sin थीटा के बीच की दूरी, तो वही x1 y1 इसे कहेंगे x2 y2, तो बीच की दूरी वही फॉर्मूला x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, बीच की दूरी अंडर रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग इज इक्वल टू x1 a sin थीटा माइनस x2 a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y1 a cos थीटा माइनस y2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर, दोबारा समझे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस माइनस प्लस y2 का होल स्क्वायर। देखा जाए स्क्वायर रूट में इन दोनों में एक कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा और पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस इन दोनों में एक कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा और पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। दोनों में एक कॉमन लिया, sin थीटा माइनस cos थीटा पूरे का ही होल स्क्वायर है, एक कॉमन लिया cos थीटा प्लस sin थीटा पूरे का होल स्क्वायर, तो ये यहां बन जाएगा रूट में a का वर्ग करेंगे a वर्ग, a का वर्ग करेंगे a वर्ग, ये बन जाएगा a माइनस b का होल वर्ग, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a का अलग किया a स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस देखा जाए a का करेंगे a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, तो देखा जाए यहां से a का वर्ग किया a वर्ग, a प्लस b का होल वर्ग a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2a इंटू b। अब देखा जाए तो दोनों में कॉमन आ रहा है a स्क्वायर, जब दोनों में अंदर कॉमन आ जाएगा, दोनों में मैंने अंदर a स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां रह जाएगा, तो देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो कॉमन गया, इसका मान 1 माइनस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये आपका कॉमन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसमता होती है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखा जाए भाई दोनों में a स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसका मान होता है सर्वसमता है, फॉर्मूला है 1 माइनस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो आपका कॉमन आ चुका है पहले ही, इसका मान 1 होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इससे देखें ये कट जाएगा, तो देखा जाए तो अंडर रूट में एक में एक जोड़ा 2, तो ये हो गया 2a स्क्वायर बराबर 2, एक में एक जोड़ा 2a स्क्वायर, तो 2 तो रूट में रहेगा, a स्क्वायर को बाहर निकाला a रूट 2, इसको कहेंगे इसका आंसर होगा a रूट 2, a स्क्वायर बाहर निकला a रूट 2 इकाई। अगला क्वेश्चन है y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए p दिया है 2, -3, q दिया है 10, y, q दिया है 10, y, इनके बीच की दूरी दी जा रही है 10 मात्रक,
P और Q के बीच की दूरी PQ, जिसे आपको दिया जा रहा है 10 मात्रक, PQ के बीच की दूरी 10 मात्रक, इसे आप कहेंगे वही x1 y1, इसे आप कहेंगे वही x2 y2, x1 y1 x2 y2, इनके बीच की दूरी दी जा रही है, डिस्टेंस दी जा रही है 10 मात्रक। PQ बराबर 10, y का मान पूछ रहे, तो देखा जाए बीच की दूरी, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है d बराबर अंडर रूट में, ये भी तो फॉर्मूला था x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, एक ही बात है। x1 माइनस x2 लगाएं, x2 माइनस x1, यहां में मैंने फॉर्मूला कराया था, तो d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d आपको दूरी दी जा रही है d, इस बार आपको d दिया जा रहा है 10, तो d का मान लगाया मैंने 10 बराबर रूट में x2, और x2 का मान है 10, तो मैंने x2 का मान लिया 10 माइनस x1, x1 का मान 2, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस y2, y2 का मान y माइनस y1, y1 का मान माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, डिस्टेंस आपको d दिया जा रहा है 10, x2 का मान लगाएंगे 10, x1 का मान लगाएंगे 2, y2 का मान लगाएंगे y1 लगाएंगे माइनस 3, माइनस माइनस प्लस, रूट आ रहा है, आप लिखेंगे दाना और वर्ग करने पर 10 का करेंगे 100 हो जाएगा, 10 में 2 गए 8, 10 में 2 गए 8, 8 का वर्ग 64 प्लस हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, 64 पक्षांतर किए तो माइनस 64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 64 पक्षांतर किया माइनस 64, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 36। भाई 10 में 2 गए 8, 8 का वर्ग 64, भरक करेंगे 100 हो जाएगा, भरक करेंगे रूट हट जाएगा, 64 पक्षांतर किया माइनस, घटाए तो 36, वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल आएगा क्या लगा के प्लस माइनस, वर्ग को पक्षांतर करते हैं तो प्लस माइनस लगा के रूट आता है, तो देखा जाए तो 36 का जो रूट होता है वो 6 होता है, 36 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो वो आता है 6, तो देखा जाए एक बार लेंगे प्लस चिन्ह से और एक बार लेंगे माइनस चिन्ह से, तो y प्लस 3 बराबर प्लस चिन्ह तो लेंगे प्लस 6, y प्लस 3 बराबर माइनस चिन्ह तो लेंगे माइनस 6, प्लस के 3 पक्षांतर किए माइनस 3, प्लस 3 पक्षांतर किए माइनस 3, और 6 में से 3 घटाए तो एक, तो y का मान 3 आ गया, माइनस चिन्ह y प्लस 3 बराबर माइनस 6, प्लस 3 पक्षांतर किया माइनस 3, तो y बराबर माइनस 9। तो देखा जाए, देखें अब भी कोई दिक्कत है तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 8273197631, कोई भी परेशानी है तो 8273197631। यदि ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।